Now moving on to alpha decay. So alpha particles बेसिकली कंस्टिट्यूट करते हैं हीलियम न्यूक्लियाई के और इसकी एटॉमिक नोटेशन है 24 He सुपरस्क्रिप्ट +2। इसका मतलब है ये 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स कंसिस्ट करता है। इन हीलियम न्यूक्लियाई में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता रिवॉल्विंग अराउंड देम, इसलिए इनका चार्ज +2 होता है। तो अल्फा डिके में जब न्यूक्लियस स्प्लिट होता है वो प्रोड्यूस करता है एक अल्फा पार्टिकल, और जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है वो 2 कम प्रोटॉन्स और 2 कम न्यूट्रॉन्स कंसिस्ट करता है। इसलिए जो न्यू एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है टू द ओल्ड एटॉमिक नंबर -2, और जो न्यू मास नंबर होता है वो इक्वल होता है टू द ओल्ड मास नंबर -4। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम बिलो, जब एक अल्फा डिके होता है ऑफ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस का, तो उसका एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है जिसमें वी हैव 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। और जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें वी कैन सी कि उसके अंदर 2 लेस प्रोटॉन्स है। उसका नंबर शिफ्ट हो गया फ्रॉम 92 टू 90, और उसका मास नंबर शिफ्ट हो गया फ्रॉम 238 टू 234। सो इन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, फर्स्टली जो ये रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनती हैं विच कैन ऑल्सो बी शोन इन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उनकी डिफ्लेक्शन हो रही थी बिकॉज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। और हर अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2e। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि बाय मेजरिंग E/m हमने ये फाइंड किया कि हर अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट करता है एक हीलियम न्यूक्लियाई का, जिसको हम डिनोट करते हैं He से। उसका एटॉमिक मास होता है 4 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। एडिशनली अल्फा रेज में जो पावर ऑफ पेनिट्रेशन होती है थ्रू डिफरेंट लेयर्स, वो इट इज़ वेरी स्मॉल। जब अल्फा रेज गैसेस को पास थ्रू करती हैं वो उनको आयनाइज कर देती हैं। जब भी कोई अल्फा पार्टिकल एमिट होता है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, एक चार्ज नंबर उसका और उसका मास नंबर दोनों चेंज होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें जिसमें x का इनिशियली चार्ज नंबर वाज a, उसका मास नंबर वाज a एंड चार्ज नंबर वाज c, जब अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है तो नाउ इट विल बी a-4 एंड c-2 प्लस द अल्फा पार्टिकल जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होंगे और 2 प्रोटॉन्स होंगे, और उसका चार्ज होगा 4 एंड 2।